हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे एक ऑडिशन बनाना है, उसके लिए मुझे हेयर स्ट्रेट करने के लिए कहा गया था। सो हेयर स्ट्रेट कर लिए अच्छे से। इसके बाद मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं क्यों ना इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कैसे रेडी होती हूँ, कैसे मेकअप करती हूँ, वो सब आपको दिखाऊँ। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे डीएम करके पूछते भी है कि आप ऑडिशन कैसे बनाते हैं, कैसे रेडी होते हैं, कैसा मेकअप की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊँगी। So without wasting any time, let's get into the video. अभी मेरा लुक बहुत सिंपल मुझे बताया गया है करने के लिए, जिसमें मुझे कुर्ती वेयर करनी है, जो कि मैं पूरा रेडी होने के बाद उठ के आपको अच्छे से दिखाऊंगी। अभी फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ। ओके। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था और सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। लेकिन विंटर्स में व्हेन इट कम्स टू मेकअप, मेरी पर्सनली जो प्रेफरेंस रहती है वो रहती है निविया मॉइस्चराइज़र के लिए, जो कि काफ़ी थिक होता है और जिनकी स्किन ड्राई है वो विंटर्स में मेकअप से पहले इसी को यूज़ करें। काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट्स आएंगे और आपका मेकअप क्रैकी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत थिक होता है और मेरा पर्सनली फेवरेट है विंटर्स में। उसके बाद मैंने ऑरेंज करेक्टर लिया, अंडर आई पे लगाया और अपने माउथ एरिया पे ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि इंडियंस में माउथ एरिया के पास पिगमेंटेशन होना बहुत कॉमन सी बात है। डोंट वरी अबाउट दैट। मेकअप है ना हमारे पास, बस यूँ छू मंतर कर देंगे सब पिगमेंटेशन को। ओके। तो उसके बाद मैंने अपनी स्किन टोन से मैच कंसीलर लिया, उसको लगाया और अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा। और लाइटिंग अच्छी बहुत ज़रूरी है यार। मैं बस ऐसे ही बैठ गई थी जल्दी जल्दी में, कुछ अच्छे से लाइटिंग नहीं की थी। और जितना शेडो मेरे अंडर आई पे आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये डार्क सर्कल्स जा क्यों नहीं रहे हैं यार। और चलो इसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगी। तो यहाँ मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है फिटमी का 128 शेड, और इंडियंस पे 128 शेड ही जाता है फिटमी का। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे, आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर लो, आप फाउंडेशन यूज़ कर लो, 128 शेड इज़ बेस्ट। तो मेरे लिप्स चैपी हो रहे थे, इसलिए मैंने हिमालय का ये लिप बाम लगा लिया और मैंने ये इल्यूमिनेटर लिया जो कि लॉरियल का था। इल्यूमिनेटर को आप अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, आप अपने फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे लगाना पसंद करते हैं। मैं स्पेशली अपने मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके लगाना प्रेफर करती हूँ, या तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद इसको 3 से 4 पंप लेके अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद हाँ, तो मैं लाइटिंग की बात कर रही थी ना। अब हो क्या रहा था कि शेडो की वजह से मुझे लग रहा था कि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जबकि वो डार्क सर्कल्स नहीं थे, वो शेडो था। अभी मैंने तीसरी बार कंसीलर लगा लिया, आई गेस दूसरी या तीसरी बार, आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं रहा। जो कि आप बेवकूफ़ी ना करें। उसकी वजह से होता क्या है कि आप जितना प्रोडक्ट लगाओगे ना उतना ही वो क्रैकी होगा, लाइंस आ जाएंगे। अभी मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है फिर से फिटमी का, जिसमें 128 शेड ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे से अपना मेकअप लॉक कर दिया मैंने। अब लिया शुगर का पैलेट और कंटोर मैं करूँगी। आप कंटोर जब भी करें मेक श्योर कि आप बहुत लाइट कंटोर करें, या अगर हैवी भी करना है तो हाँ। सो ये डिपेंड करता है कि आपका फेस कितना चबी है, कहाँ आपको कंटोर करने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। बट उतना करें जो फेस पे लगे कि कंटोर है, फेस अच्छे से शेप में लगे, लेकिन ओवर ना लगे। जितना ओवर आप करोगे वो लाइंस दिखती हैं, वो बहुत गंदी लगती हैं। तो कम चीज़ों का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और ब्लशर भी मैंने शुगर पैलेट से ही लगाया था, काफ़ी पिगमेंटेड है ये। अभी मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने आई मेकअप सब कुछ करने के बाद क्यों लगाया। मैं कभी भी आई मेकअप ऐसे नहीं करती हूँ, मैं सबसे पहले आई मेकअप ही करती हूँ। बट एनीवेज, जो हो गया वो हो गया। बहुत सटल मैंने रखा, एक ही शेड उठा के मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपनी आई पे, और ये शेड हर कलर के साथ जाता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये शेड। थोड़ा ब्राउनिश और पीच के बीच में ये शेड है। उसके बाद इसी पैलेट से मैंने ब्लैक ये शेडो उठाया, लेकिन ये ध्यान नहीं आया कि मैं इसका करूँगी क्या। फिर माइंड में आया कि यार आईलाइनर लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसी पैलेट में ब्लैक शेडो लेके उसको अच्छे से स्मर्ज कर लेती हूँ, मुझे वो भी लुक अच्छा लगता है। लेकिन ऑडिशंस में स्पेशली मैं लाइनर लगा लेती हूँ, जो कि ख़राब हो चुका था, जिसका मुझे डर था वही हुआ। अब इसको ठीक करने के चक्कर में ये और ख़राब हो रहा था, बट समहाउ आई मैनेज्ड। एंड अब जब दूसरी आँख पे लगाऊंगी ना, बहुत अच्छे से लगेगा। बहुत प्यारा ये लगा था मुझे। मैं आई वॉज शॉक्ड कि मैं इतने अच्छे से लगा कैसे पाई हूँ इसको, लेकिन अच्छे से लग गया था। ठीक है, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जब भी ऑडिशन के लिए रेडी होना है, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना है कि कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसा रेफरेंस आपको भेजा गया है और कैसा मेकअप आपको करने के लिए बोला गया है।
आपको हैवी मेकअप तब तक नहीं करना है जब तक आपको सामने से ये ना कहा जाए कि आप फ्री हो, आपको जैसा मेकअप करना है करो। अदरवाइज़ कास्टिंग वालों की प्रेफरेंस यही रहती है कि आप न्यूड मेकअप रखो, मेकअप नो मेकअप लुक रखो, ताकि आपके फेस के जो फीचर्स हैं वो दिखें, आप जैसे हैं वो भी दिखें, सिर्फ मेकअप ही ना दिखे चेहरे पे, चेहरा भी दिखे। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपके चेहरे पे फ्लॉज भी है ना, हल्के से फ्रैकल्स भी हैं, पिंपल्स के मार्क्स भी हैं, तो किसी किसी चेहरे पे वो अच्छे लगते हैं, यू नो। ज़्यादा अगर आप उनको शो करोगे तो वो ख़राब भी लगता है, और बहुत कम शो करोगे तो वो भी ठीक नहीं है। उतना होना चाहिए जो आपके फेस पे सूट करता है, और सबको पता होता है कि उनके फेस पे कितना मेकअप सूट करता है। अगर मैं ज़्यादा मेकअप करूँ तो मैं चाइनीज़ लगती हूँ, इसलिए मेरी प्रेफरेंस हमेशा कम रहती है। और यहाँ आपने देखा यार, लिपस्टिक लगाते ही ना पूरी गेम चेंज हो जाती है, पूरा फेस एकदम से अच्छा लगता है। और बाकी मुझे आपको डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं थी, आप देखते गए साथ साथ मैंने क्या क्या लगाया, मस्कारा, ब्लश ऑन, कंटोर, ये सब, ठीक है। तो अभी मैं पहनूंगी इयररिंग्स, और इयररिंग्स पहनने के बाद होता है मेरा लुक कंप्लीट। इसके बाद मैंने बनाया ऑडिशन, जो कि जब मैं ऑडिशन घर पे बनाती हूँ ना यार, सबको चुप करवाना बहुत मुश्किल होता है। मैं सबको कहती हूँ आराम से बात करो, ये मत करो, वो मत करो, और उसी टाइम सबसे ज़्यादा शोर होता है। बट एनीवेज मैंने मैनेज किया और मैंने ऑडिशन बना लिया। तो ये सारा प्रोसेस होता है ऑडिशन से पहले मेकअप का, और सब आपको मैंने बता दिया कि रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है, उनके रिक्वायरमेंट के आसपास रहो अगर पूरा नहीं कर पाओ तो, बट आगे नहीं जाना है, या तो रिक्वायरमेंट के आसपास रहो या तो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करो। सो ऐसे हम लोग रेडी होते हैं, ऐसे ऑडिशन बनाते हैं, फिर उनको ऑडिशन भेजते हैं। सो दिस इज़ इट, बाय।